हम सब अपनी जिंदगी में एक बहुत गहरी चीज खोज रहे हैं, वो है सुकून, सच्ची वाली तृप्ति। पर सवाल यह है कि वो मिलती कहाँ है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ओशो की एक किताब सहजता में तृप्ति के जरिए। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते तो जरूर हैं। क्या असली खुशी बड़ी बड़ी कामयाबियों में है, या फिर ढेर सारा पैसा जमा करने में, या फिर इसका जवाब कहीं और है, शायद हमारे बहुत ही करीब, हमारे अंदर। यही सवाल हमारी आज की इस बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अक्सर होता क्या है ना कि हम अपनी खुशी को बाहर की चीजों से जोड़ देते हैं। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा सा घर या लोगों से मिलने वाली तारीफ। हम हमेशा सोचते हैं कि बस ये एक चीज मिल जाए फिर लाइफ सेट है। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि ये तो एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, एक ऐसा चक्कर जिसमें सच्चा वाला सुकून कभी हाथ ही नहीं लगता। तो अगर बाहर की दुनिया में खुशी की तलाश एक तरह से छलावा है, तो फिर असली रास्ता कहाँ है? इसका जवाब सदियों पुराने ज्ञान में छुपा है, जिसे एक आधुनिक गुरु ने हमारे लिए बहुत आसान बना दिया है। ये किताब असल में हजारों साल पुराने एक कमाल के ग्रंथ अष्टावक्र महागीता पर ओशो के प्रवचनों का एक कलेक्शन है। ये ग्रंथ राजा जनक, जो परम सत्य की खोज में थे, और ऋषि अष्टावक्र के बीच हुई बातचीत है। ओशो ने इस गहरे ज्ञान को आज के समय के हिसाब से बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल बना दिया है। ये एक गाइड की तरह है जो हमें हमारे अंदर छिपे खजाने तक ले जाती है। इस किताब का जो सबसे मेन मैसेज है वो बहुत सिंपल है, पर बहुत गहरा भी। असली सुकून किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि अपने अंदर एक खास तरह की स्टेट में होने से मिलता है, और उस स्टेट का नाम है सहजता। तो ये सहजता, ये है क्या चीज आखिर? चलिए इस आइडिया के पहले और सबसे जरूरी हिस्से को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सहजता का सीधा सा मतलब है बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के जीना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो बस खेलता है, उस पल में पूरी तरह डूबा हुआ। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। सहजता का मतलब है बस वही होना जो आप असल में हैं। इसको अगर और आसान भाषा में समझें तो सहज होने का मतलब है अपने असली रूप में रहना, किसी और की तरह बनने की उस अंतहीन कोशिश को छोड़ देना जो समाज अक्सर हम पर डालता है। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई तनाव नहीं, कोई एफर्ट नहीं है, जैसे नदी अपने आप बहती है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर सहज होना इतना ही नेचुरल है तो फिर हम ऐसा जी क्यों नहीं पाते? किताब के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है हमारा अहंकार। ओशो इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि हमारी जिंदगी के लगभग सभी दुखों की जड़ में सिर्फ एक ही चीज है, हमारा अहंकार। ये जो मैं का भाव है, ये खुद को दूसरों से अलग और स्पेशल समझने की जो फीलिंग है, यही हमें लगातार बेचैन और परेशान रखती है। देखिए, इन दो रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अहंकार से भरी जिंदगी, जो लगातार कोशिशों, दुख और कुछ न कुछ ढूंढने की भागदौड़ से भरी है, और दूसरी तरफ है अहंकार के बिना वाली जिंदगी, जिसमें सिर्फ शांति है, सहजता है और बस अपने असली रूप में होना है। और कमाल की बात यह है कि हमें शांति को कहीं से लाना या बनाना नहीं पड़ता। हमें बस उस चीज को हटाना है जो उसे रोके हुए है, और वो है अहंकार। जैसे ही अहंकार का बादल हटता है, शांति और सहजता का सूरज अपने आप चमकने लगता है। तो सवाल ये है कि इस अहंकार से छुटकारा कैसे पाया जाए? किताब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है, जिसे साक्षी भाव कहा गया है। साक्षी भाव का मतलब है एक दर्शक बन जाना। अपने ही मन में जो भी विचार, भावनाएं, गुस्सा या खुशी उठ रही है, उसे बस दूर से देखना। ठीक वैसे ही जैसे हम आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं। उनसे उलझना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखना है। और इसे प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। जब भी कोई विचार या भावना मन में आए, तो बस उसके बारे में अवेयर हो जाएं। उसे सही या गलत का लेबल दिए बिना बस उसे आने दें और जाने दें। इस छोटी सी प्रैक्टिस से धीरे धीरे मन पर काबू आने लगता है और हम उसके गुलाम नहीं रहते। तो इन सब बातों को समेटते हुए इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या निकलता है? ये किताब हमें आखिर किस मंजिल तक पहुंचाना चाहती है? यही इस किताब का सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज है। हमें कुछ नया बनने या कुछ और हासिल करने की जरूरत नहीं है। सच्ची खुशी तो बस इस बात को पहचानने में है कि हम असल में कौन हैं, हमारे अहंकार और सारे दिखावे के पर्दों के पीछे।
तो ये किताब उन सभी के लिए एक खजाने की तरह है जो खुद को जानने की यात्रा पर हैं, जो जिंदगी में एक गहरी शांति और सुकून की तलाश में हैं, या फिर जो भारतीय दर्शन की गहराई को समझना चाहते हैं। और आखिर में एक गहरा सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि अगर सच्ची तृप्ति और खुशी हमारे अंदर ही मौजूद है, तो ऐसी क्या वजह है कि हमारी पूरी जिंदगी उसे बाहर की दुनिया में खोजने में ही निकल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई में बहुत जरूरी है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इतनी भागदौड़ के बाद भी, सब कुछ पा लेने के बाद भी अंदर कहीं एक खालीपन है, एक बेचैनी? तो चलिए आज ओशो की शिक्षाओं में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे सहजता यानी कि सिंप्लिसिटी में ही असली खुशी, असली तृप्ति छिपी है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। ये सारा सफर शुरू होता है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से, मैं कौन हूं? और ये सवाल सिर्फ फिलोसोफर्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। अपनी रोज की जिंदगी में हम अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी पहचान में इतने खो जाते हैं कि ये याद ही नहीं रहता कि इन सब के पीछे असल में हम हैं कौन। आत्मखोज का ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ओशो का कहना है, हम सब एक प्याज जैसे हैं, परत दर परत। हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारे विचार, ये सब बस बाहरी परतें हैं। लेकिन हमारा जो असली स्वरूप है वो इन सभी परतों के भी अंदर, उस केंद्र में है। और जिस पल ये एहसास होना शुरू होता है कि हम ये बाहरी परतें नहीं हैं, तो पहली बार एक गहरी भीतरी शांति मिलती है, बिल्कुल वैसी जैसी किसी तूफान के गुजर जाने के बाद मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, तो फिर वो क्या है जो हमें बांधे रखता है? हमें बेचैन क्यों महसूस होता है? मजेदार बात यह है कि इसका जवाब बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है, और वो है हमारा अपना मन। और ये एक ऐसा आइडिया है जो सच में सब कुछ पलट कर रख सकता है। जरा सोच कर देखिए, हमारी सबसे बड़ी जेल कोई बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारा अपना ही मन है। हमारे सुख दुख का सारा ड्रामा इसी के स्टेज पर चलता है। और इसका मतलब ये भी है कि आज़ादी की चाबी भी हमारे ही पास है। तो ये मन हमें बांधता कैसे है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मन कभी अभी में, इस पल में टिकता ही नहीं है। ये या तो गुजरे हुए कल के अफसोस में रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में, और इसी से पैदा होती हैं सारी इच्छाएं, सारे डर और बेचैनी जो हमें एक झूले की तरह ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी स्थिर होने ही नहीं देते। और मन की इन सब हरकतों में इच्छा वो सबसे ताकतवर फंदा है। ये एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सच है। हर इच्छा अपने साथ दुख लेकर आती है। सोचिए, किसी को एक नई कार चाहिए, जब तक वो नहीं मिलती दुख, और जब मिल जाती है तो कुछ टाइम बाद मन एक और बड़ी कार चाहने लगता है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। तो अगर मन ही प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? ओशो हमें दो बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके बताते हैं, सहजता और साक्षी भाव। ये सिर्फ भारी भरकम आध्यात्मिक शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो औजार हैं जिनसे हम अपने मन के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सहजता क्या है? बिल्कुल एक नदी की तरह हो जाना। नदी बस बहती है, वो किसी और नदी जैसा बनने की कोशिश नहीं करती। वो हर मोड़, हर पत्थर को वैसे का वैसा स्वीकार कर लेती है। जब हम सहज हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी भी नदी जैसी हो जाती है, बिना किसी लड़ाई के, बस एक सिंपल नेचुरल फ्लो। और सहजता तक पहुंचने का सबसे ताकतवर तरीका है साक्षी भाव। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में एक फिल्म देख रहे हैं। आप स्क्रीन पर सब कुछ देखते हैं, खुशी, दुख, ड्रामा, लेकिन आप जानते हैं कि आप वो फिल्म नहीं है, आप तो बस एक दर्शक हैं। साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को ठीक इसी तरह देखना। जब कोई ऐसा करना शुरू करता है तो वो अपने मन के ड्रामे से आज़ाद होने लगता है, और यहीं से सच्ची आज़ादी शुरू होती है। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ही आसान है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जब कोई विचार मन में आए तो बस उसे देखिए, जैसे आसमान में कोई बादल आ रहा हो। न उससे लड़ना है, न उससे पकड़ना है, न उससे अच्छा या बुरा कहना है, बस उसे आने दे और जाने दे। धीरे धीरे इन बादलों पर हमारी पकड़ खुद ही ढीली पड़ने लगती है। ये जो हमारा मन है ना, ये बिल्कुल एक घड़ी के पेंडुलम जैसा है। हमेशा दो किनारों के बीच झूलता रहता है, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, सफलता और असफलता। हम हमेशा एक तरफ भागते हैं और दूसरी से बचते हैं। लेकिन सच्ची शांति इन दोनों से परे,
उस केंद्र में है जहां पेंडुलम एकदम स्थिर हो जाता है, और ये स्थिरता साक्षी भाव से ही आती है। ये जो बात है, ये पूरी शिक्षा का सार है। चाहना का मतलब ही ये है कि हम मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है, कि हम अधूरे हैं। हम सोचते हैं कि कुछ पा लेने से हम पूरे हो जाएंगे, लेकिन ओशो कहते हैं कि हम पहले से ही पूरे हैं। जिस पल हम चाहना छोड़ देते हैं, उसी पल हमें अपनी पूर्णता का एहसास हो जाता है। तो ये रास्ता, ये सफ़र हमें आखिर कहाँ ले जाता है? इस भीतरी यात्रा की मंजिल क्या है? वो है तृप्ति और मुक्ति की अवस्था। एक ऐसी जगह जहां सारी खोज खत्म हो जाती है और हमें घर जैसा महसूस होता है। तृप्ति का मतलब है परम संतोष। ये कोई चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाता है। ये तो एक फूल की तरह है जो अपने सही वक्त पर अंदर से ही खिलता है। जब मन की दौड़ और पाने की चाहत रुक जाती है तो तृप्ति का ये फूल अपने आप ही खिल उठता है। अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है दुनिया छोड़ देना, पर असली संन्यास बाहरी नहीं, भीतरी होता है। कोई इंसान भीड़-भाड़ वाले शहर में रहकर अपना काम करते हुए भी एक सन्यासी हो सकता है, अगर वो अंदर से अपने मन के बंधनों से आज़ाद है, अगर वो एक साक्षी की तरह जी रहा है। और आखिर में मुक्ति। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें भविष्य में मिलेगी। ये कोई वादा नहीं है, बल्कि इसी पल की एक सच्चाई है जो अभी और यहीं मौजूद है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब मैं का भाव घुल जाता है, तो इसी क्षण में कोई भी इंसान मुक्त होता है। तो चलिए आज की सारी बातचीत का जो सार है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। असली खजाना हमारे अंदर है, बाहर नहीं। सच्ची शांति तब शुरू होती है जब इच्छाएं खत्म होती हैं। अपने असली स्वभाव में जीना ही सहजता है, और इस भीतरी आज़ादी का रास्ता साक्षी बनने से होकर गुजरता है। और आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। हम सब शांति चाहते हैं, और आज हमने सुना कि वो हमारे अंदर ही है। तो फिर सवाल ये है कि हम उसे हमेशा बाहर की दुनिया में क्यों खोजते रहते हैं? चीज़ों में, लोगों में, सफलताओं में? इस पर सोचेगा जरूर। इस सवाल का जवाब सच में किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है।